अच्छा दोस्तों, मैं अभी ये देख रहा था कि हमारी ये जो डक है सफ़ेद, इसके गले में प्लास्टिक बैग जो है वो फंसा हुआ है। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि इसने कहाँ से फंसाया और कैसे किया है। अब पहले तो इसको पकड़ना भी एक काम है, बड़ा मुश्किल काम होगा इसको पकड़ना, क्योंकि आज यहाँ पर मेरे पास कोई है भी नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। लेकिन फिर भी इसको पकड़ना ज़रूरी है। पहले इसको किसी कॉर्नर में मैं लेके जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अगर ये पकड़ा जाता है तो इसका दोस्तों मुझे थोड़ा मामला मुश्किल ही लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ है, बहुत तेज़ है। अभी देखें इसकी टांग के अंदर भी वो फंसा हुआ है शॉपर, और इसके गले में भी है। तो इसको ना मैं उस साइड पर लेकर जाता हूँ। दोस्तों मैंने पकड़ तो लिया इसको, लेकिन इशू ये है कि ये जिस चीज़ के साथ मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर कांटे हैं। मुझे एक दफ़ा मोबाइल साइड पे रख के ये ठीक करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने वो कांटे वाली जो स्टिक थी वो तो मैंने निकाल दी है, लेकिन इशू ये है कि अब इसका ये जो प्लास्टिक शीट इसके गले में है, इसको निकालना एक काम है। ये देखें दोस्तों, ये इसने यहाँ से अपने गले में फंसाई हुई थी और नीचे से इसके पाँव में भी ये फंसा हुआ था। वैसे यहाँ पर भी जहाँ पर भी बर्ड्स और एनिमल्स हों वहाँ पर ऐसी चीज़ें बड़ा ख़तरनाक समटाइम्स होती हैं, ये इसको निगल भी सकते हैं और ये बड़ा मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आपने देखा है बड़ा मुश्किल था उस डक को अकेले पकड़ना। ये वैसे उन जो हमारे छोटे जो डकलिंग्स थे ये उनमें से एक था। मैं आ रहा था अंदर से तो मैंने देखा कि उसके गले में भी है और पाँव में भी ये जो प्लास्टिक शीट है, ये शॉपर है, वो फंसा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पकड़ा, क्योंकि मैं आज अकेला था, यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको निकाल दिया, अब वो ठीक है और अब इसीलिए चल फिर भी रहा है। वो वहाँ पर फिर रहे तो बड़ा मुश्किल काम था, मैंने कहा चले आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे इधर ना ये गिनी फाउल फिर रहे हैं। मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि इनमें से जो वाइट वाली फ़ीमेल है उसने एग लेइंग स्टार्ट की हुई है। तो अब हमारे पास ये 5 का सेट है। जो 2 पहले ग्रे मेल जो थे, जो मैं छोटे बच्चे लेकर आया था, उनकी जगह पर मैं 3 मज़ीद फ़ीमेल्स लेकर आया था। तो अब इनमें से 1 मेल है और 4 फीमेल्स हैं। मामला कुछ यूँ है कि इनमें से एक जो वाइट वाली फ़ीमेल है उसने एग लेइंग स्टार्ट की हुई थी। मेरे सुनने में ये आया हुआ है कि ये 35 to 40 एग्स जो हैं वो जब ये ले कर लेते हैं तो फिर ये अपने एग्स पर बैठते हैं। लेकिन इशू ये है कि जिस जगह पर इन्होंने एग्स दिए हुए हैं वो जगह बहुत अंदर करके है। मैं आज थोड़ा सा आगे होकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा मोबाइल मुझे पकड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ये देखें दोस्तों, ये एग्स अगर मैं यहीं से काउंट करूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 एग्स जो हैं वो यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद हैं। तो दोस्तों ये इन एग्स पर बैठती नहीं है, डेली एक एग जो है वो ले करती है और फिर उठकर चलना फिरना शुरू कर देती है। मुझे डेली फील होता है कि शायद अब ये बैठ जाएगी, अब बैठ जाएगी। जब मैं बैठा हुआ इसको देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन फिर ये उठकर चलना फिरना शुरू कर देती है। अभी भी देखें ये फिर रही है। अब देखें कितने एग्स ये मज़ीद ले करेगी और कब जाकर बैठेगी। डेली मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इशू ये है कि यहाँ पर 1-2 बच्चे हैं बहुत शरारती, उन्होंने इसके 1-2 एग्स भी पहले मेरे सुनने में आया कि उठा लिए हैं। लेकिन फिर भी अब मैं थोड़ी एहतियात भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अब इनके मज़ीद एग्स कहीं इधर उधर ना हो। अगर आप में से किसी को पता हो कि जो गिनी फाउल है वो टोटल कितने एग्स एट अ टाइम ले करती हैं और फिर कब ये अंडों पर बैठती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें दोस्तों, नेचुरल इनको एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है और यहाँ पर ये घूमते फिरते रहते हैं सारे बर्ड्स। इनमें जो 2 वाइट हैं ये टर्की की फ़ीमेल हैं और ब्लैक वाला जो है वो मेल है। दोस्तों हमारे जो छोटे चूज़े हैं जो मैंने आपको खाए थे पहले, वैसे तो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, उनकी ज़रा फीड ख़त्म है तो मैं सोच रहा था ज़रा उनको हम फीड डाल दें।
दोस्तों मैंने शॉपर में फीड डाल ली है, इतनी फीड इनको काफ़ी रहेगी, वैसे भी मगरिब का टाइम होने वाला है। तो दोस्तों भी थोड़ी देर पहले जब मैंने उन्हें निकाला था तो मैंने देखा उनके जो खाने वाला खुराक फीड वाला जो बर्तन है वो खाली था। थोड़ी देर वो बाहर घूमते रहे, लेकिन अब शाम हो रही है तो मैंने सोचा मैं उन्हें ज़रा फीड डाल दूँ ताकि उनकी रात ज़रा वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। फिर सुबह इंशाल्लाह जो वर्कर्स हैं वो आ जाएंगे, फिर बाकी का काम वो खुद ही देख लेंगे। बाकी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन इनकी फ़ीड ख़त्म थी तो वो मैं अभी ले आया हूँ। अभी इनको डाल देते हैं फिर जल्दी से। आज सुबह से बेचारे भूखे थे, या शायद सुबह जो फीड डाली गई थी वो इन्होंने पहले ही खा ली है। तो अभी ये वाली जो है देखिए दोस्तों कैसे वो वेट भी नहीं कर रहे कि शॉपर में से फीड बाहर निकल आए। ओहो, क्या कर रहे हो? तो मेरे ख्याल में इतनी फीड इनको इनफ है। अभी ये भर चुका है बर्तन, ये भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये वाली ये खा लें। देखिए दोस्तों माशाल्लाह कैसे ये शौक से फीड खा रहे हैं। मुझे लग रहा था काफ़ी देर से भूखे थे। ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको बंद करना चाहिए क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है। तो इसको ज़रा मैं लॉक से बंद कर दूँ। बाकी की जो फीड है वो इस बर्तन में मैं डाल देता हूँ, उसको मुर्गियाँ वगैरह खा लेंगी। दोस्तों आइए ज़रा आज आपको वो वाली अपनी जो असील ब्लैक मुर्गी है जो अंडों पर बैठी हुई थी, आज आपको वो भी दिखाता हूँ और मैं ख़ुद भी ज़रा चेक करूँ कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें ज़रा, उसके बाहर ये ज़रा सारे इकट्ठे होकर खड़े होते हैं और बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे बैठी हुई है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट उसको 15-16 डेज़ हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज़ में ना जो एग्स हैं इसके नीचे वो हैच हो जाएंगे इंशाल्लाह। ब्लैक मुर्गी जो है दोस्तों वो ये बैठी हुई है, ये डेली थोड़ी देर के लिए उठती है। ओहो, गुस्सा कर रही है दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता ये अंडे चेक करने देगी। दोस्तों मुर्गी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चेक करने देगी एग्स की क्या कंडीशन है। लेकिन मुझे लग रहा है इंशाल्लाह मैक्सिमम विद इन 1 और 2 डेज़ एग्स जो हैं वो हैच हो जाएंगे और छोटे छोटे चूज़े आ जाएंगे। आपको बता देता हूँ वैसे इसके नीचे टोटल 10 हैं अंडे, जिनमें से 2 इसके अपने हैं। ये तीन अंडे हैं ये जैपनीज़ बैंटम के, जो छोटी ब्लैक वाली मुर्गी थी जो पेयर मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, यहाँ पर अभी फिर रहा होगा अंदर, ये वाला। दोस्तों तीन अंडे इस वाली मुर्गी के हैं, 3 शायद इसके अपने हैं और 1 अंडा जो है वो गिनी फाउल का है इसके नीचे, और 3-4 अंडे जो हैं वो लोमन ब्राउन के हैं। तो इट मीन्स टोटल इसके नीचे 10 एग्स हैं। अब देखते हैं कितने हैच होते हैं। तो जैसे ही हैच होते हैं और कोई गुड न्यूज़ आती है इंशाल्लाह तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह के मगरिब का टाइम हो रहा है, जो हमारा सिल्की हैंस का पेयर है वो शाम टाइम में सेवरी के बाहर आ जाता है। अभी मैंने उनको यहाँ से अंदर बंद कर दिया, वो खुद ही इस दरवाजे के पास आ जाते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं। ये वाला पेयर भी इधर ऊपर बैठता है रात को। बाकी जो हमारे पीकॉक हैं वो देखें दोनों उधर हैं। एक जिसकी बेचारे की सर्जरी हुई है वो तो आगे फ्रंट साइड पर जो केज है उसमें बंद है, और ये दोनों आज रात इधर ही गुजारेंगे। बाकी के भी जो बर्ड्स हैं, जैसे ज़्यादातर जो हमारी मुर्गियाँ हैं वो शाम को ये जो माल्टे के जो दरख्त लगे हुए हैं ये शाम को इनके ऊपर बैठ जाती हैं सारी, और हर परिंदे ने अपनी अपनी जगह डिसाइड की हुई है जहाँ पर वो शाम होते ही पहुँच जाते हैं। अब ये सारे बर्ड्स इस तरफ आ गए, ये टर्की भी अभी अपनी जगह ले लेंगे। मोस्टली परिंदे जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो इस दरख्त पर बैठते हैं। ये देखें, जैसे ये आपको, वैसे तो शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा अंधेरा है, ये 3-4 ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं मुर्गियाँ, ये भी है। ये देखें बारी बारी सारे जो परिंदे हैं वो माशाल्लाह अपने जो ठिकाने हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा अंधेरा आपको फ़ील हो रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा आज आपको इनकी शाम की रूटीन बताता हूँ। जो डक्स हैं सारी वो ये खजूर के पत्तों के ऊपर बैठी हुई हैं, मुर्गियाँ वहाँ पर दरख्तों के ऊपर चढ़ती जा रही हैं सारी, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। ये इधर भी कुछ डक्स बैठी हैं, असील जो हैं चारों
जो बहन भाई हैं उन्होंने अपनी जगह ये वाली डिसाइड की हुई है, तो वो डेली इस जगह पर बैठे होते हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे तमाम परिंदों को ठीक रखें, जल्दी से हमारे जो केजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ताकि आगे सर्दी आने से पहले पहले ये अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल पेट्स एंड किड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।